Good morning, students. How are you all? Fine. Okay. Today we shall read a reported speech, the remaining part, imperative sentence and exclamatory sentence. Okay. You have already read assertive sentence, interrogative sentence. Okay. So today our third sentence is here, imperative sentence. So we will check how we can change the reporting verb and how we can change the reported speech in indirect reporting verb. Okay. This means how we can change direct into indirect. Okay. So first we have to know very carefully if the reporting verb is in the sentence is in past. Okay. So you will change the reporting verb in ordered, commanded, bid. जब सेंटेंस में आपके ऑर्डर दिया हो, कमांड दिया हो या बेड का मतलब होता है किसी चीज की मनाही हो, तो उस केस में इनका यूज हम करते हैं. ठीक है. दूसरी चीज आप ध्यान से समझें, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को एक साथ जोड़ने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. बाकी सारी चीजें जो आपको मैंने पढ़ाया वो चीजें आप ध्यान से समझें. पहली चीज हमने बताया था कि आप सेंटेंस पहचान लीजिए. ठीक है. सेंटेंस आप पहचान लिए तो उस सेंटेंस में आपको टेंस पहचानना होगा, कौन सा टेंस है. ठीक है. इसके बाद आपको रूल फॉलो करना होगा. रूल में आपको चेक करना है अगर सेंटेंस आपका असर्टिव है तो किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, इंटरोगेटिव है तो किस तरह से वो चेंज होगा, और इंपरेटिव है तो कैसे होगा. ठीक है. तो हम लोग चेक करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस. ओके. इंपरेटिव सेंटेंस में आपके यदि आज्ञा सूचक शब्द हो, ठीक है, जैसे ऑर्डर, कमांड, बेड हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे ऑर्डर, कमांड या बेड में परिवर्तित कर देते हैं. ठीक है. आइए चेक करते हैं. जैसे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू. ठीक है. और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. आइए एक सेंटेंस देखते हैं. द टीचर सेड टू विनय गो अवे. ओके. सो दिस सेंटेंस shows that there is the command, okay, understood, which is in the form of order. Okay. So the teacher said to Vinay go away. Okay. So this reporting verb will change in order. Okay. So here the teacher ordered Vinay. I told you we will add reporting verb to reported speech with the use of to. Okay. So here will be to, and you know very well to infinitive always take first form of the verb. Okay. So here is to, and the remaining imperative sentence those who begin with main verb you will write the same. Okay. So to go away, to go away. Understood? So this way you can change. Okay. One more if we have to take, see, a direct mother said to mother said son don't go away
in sunshine, in sunshine. Okay, this is one sentence. Okay, so if the sentence is in negative form, how you will say? Okay, so if there is the sentence in negative, okay, you will change it in this form, bed. Okay, understood? One word for bed. Okay, forbidden. Understood? So we will check here. यदि किसी सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कहीं नाउन हो और नाउन कॉमा से जुड़ा हो तो वह समझ लीजिए कि वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के ही स्थान पे लिखते हैं, बाकी सेम जो चेंजेस हैं वो पहले की तरह। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो क्या है भाई, इनडायरेक्ट कहते हैं मदर सेड हियर। अब देखिए सेड को हम चेंज करते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं मदर सेड टू सन। ओके, सो यू कैन से दैट मदर फॉरबिड, मना कर रही है तो फॉरबिड। ओके, फॉरबिड सन किस लिए भाई? अगर देखिए ये अगर छोड़ में आप लिखते हैं तो ये नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए, अगर ये फॉरबिड लिखते हैं तो इसे सिर्फ हम टू से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखें सन, इसके बाद टू गो अवे इन सनशाइन, सनशाइन। समझे? इस तरह से अगर इसे एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यहाँ नोट दिया है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ भी और भी आप कर सकते हैं, जैसे मदर। अब फॉरबिड को हमें हटाना होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, इसलिए एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। ओके, सो इस वर्ड को हमें हटा देना है। ये क्या हो जाएगा मदर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये टोल्ड में आप कन्वर्ट कर दीजिए, टोल्ड किसको, सन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो क्या सन नॉट टू गो इन सनशाइन। ओके, इस तरह से आप इसे चेंज करें। ओके, सो दीज आर द टू वे by which you can change direct into indirect. One we have also seen direct CO circle officer, CO said to soldier move back। ओके, सीधे अगर ऐसे सेंटेंस है देखिए तो ये क्या कर रहा है, इस सोल्जर्स को क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट में आप कैसे करेंगे, CO कमांडेड, यहाँ पे कमांडेड। अब ये सेट टू चेंज हो गया, इसमें कमांडेड, इसके बाद इसको सोल्जर
इसके बाद टू से हम जोड़ देंगे, टू मूव बैक। अंडरस्टूड? इस तरह से हम चेंज करेंगे। शी कमांडेड सोल्जर्स टू मूव बैक। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सेंटेंस आगे सूचक है उन्हें हम चेंज करते हैं। अंडरस्टूड? चेक दैट। See once again, dear students, these are two examples. Okay, first we have checked order, command. Again we have to check when the sentence is in politely form. It means when the sentence has please, sir, madam. So where you will use a reporting verb as a requested. Okay, when if you are getting pardon, okay, then you will use beg. If you are saying something towards other, then you will use pray, प्रार्थना करना, implore, आग्रह करना. Okay, insisted मतलब विनम्र. Okay, so this way you will change a reporting verb in your reported speech. Okay, check this one example I am reading here. Ravi said to his owner, "Forgive me, sir." Understood? So first we have to check if the sentence is given in the form of imperative sentence. Then we will change according to the rule which I told you in the beginning. Okay, see, this is a reporting verb. Okay, and this is in the form of imperative. Okay, form. So forgive me, sir, मतलब माफी मांगना. Okay, so here you will use what? Beg means प्रार्थना. Okay, so reporting verb will be changed into beg. Okay, so Ravi begged his owner. अब अभी हमने बताया कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच का यूज करेंगे वहां टू लगाएंगे. ओके, सो क्या हो जाएगा? टू फॉर गिव. जो भी आप प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं उसे आप टेबल के अनुसार चीजिए. ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो एस वगैरह आपको एक रूल मैंने बताया था 1 2 3. इट मींस फर्स्ट पर्सन मींस आई एंड वी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सेकंड पर्सन मींस यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज. ओके, सो हियर we will use the words here, but me is changing in the form of he, Ravi. Okay, why? Because this is in first form and this is also in third form. So we will take the pronouns of third form. Okay, so what will be? Me will change into him. Okay, him. Understood? So Ravi begged his owner to forgive him, sir. Okay, this is complete. Understood? So you will use beg. Second sentence we have to check. The audience said to speaker, please recite another song. Okay, so here what they are telling? So आग्रह करना, अपनी इच्छा जताना. तो किसका यूज करते हैं? इम्प्लोर. ओके, सो सी सॉरी हियर प्लीज इज देयर, सो यू विल नॉट यूज दिस, यू विल यूज हियर रिक्वेस्टेड. अभी हमने बताया कि जिस सेंटेंस में सर, मैडम, प्लीज लगा हो उस केस में आप रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करेंगे. तो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिक्वेस्टेड. ठीक है, सो द ऑडियंस requested
स्पीकर जोड़ने के लिए हमने बताया था किसका यूज करते हैं, टू। ओके, ये प्लीज हट जाएगा, इसके स्थान पे जो वर्ब होगा वो क्या है, रिसाइड है, तो टू के साथ वर्ब का फॉर्म भी लिखते हैं, तो रिसाइड एंड अदर सॉन्ग। ओके, पुलिस का। सो इस तरह से आप रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब। एक टाइप का और देखते हैं, यहाँ पे वॉइस से टू मैडम पार्डन, ठीक है, आग्रह करना, विनम्र करना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इम्प्लोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए पार्डन कह रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, बदलिए, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, क्या होगा, द बॉय, क्या होगा भाई, इम्प्लोर्ड मैडम। अब यहां पे क्या हो जाएगा, टू पार्डन, अब बीइंग चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब थर्ड पर्सन, सो क्या होगा, हिम। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप एक फिगर देखेंगे, जो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी रिक्वेस्टेड वर्ड है, वीक है, इम्प्लोर है, इंटेंडेड है, इनका इस्तेमाल करके हम रिपोर्टिंग वर्ड को या रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करते हैं, ठीक है। चेक दिस, see next example. When reporting work is in the form of advice, exhausted, persuaded, forbid, or urged, so we will use this form of reporting work in reported speech. Understood? जहां पे क्या हो, परामर्श, उस केस में हमने सेंस के आधार पर, जैसे एडवाइस सलाह दे रहे हैं, तो एडवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को हम कोई कार्य करके एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उस केस में हम एग्जॉस्ट कर, परसुएड मतलब किसी से क्या कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं, उससे आग्रह कर रहे हैं, मनाही करते हैं, अर्ज करना होता है, ठीक है। तो किसी की बात मानने के लिए हम करते हैं, तो अर्ज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, माय मदर सेड टू मी डू नॉट गो बेयरफुट इन द सन। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये अब एक माँ है, अपने बच्चे को मना कर रही है कि तुम बेटा और बिना चप्पल के सन में मत जाओ, नंगे पाँव मत जाओ। तो क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है ना, सलाह दे रही है। तो यहाँ क्या होगा, एडवाइस क्या हो जाएगा, माई मदर एडवाइस मी। अब ये देखिए डू नॉट है, तो नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे, नॉट टू गो बेयरफुट in the sun। अंडरस्टूड। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। सेकेंड सीरीज देखते हैं, द ओल्ड मैन सेड टू इयरिंग सन, मतलब इयरिंग का मतलब होता है अच्छे बेटा से, प्लीज फॉलो द फुट स्टेप ऑफ महात्मा गांधी। एमजी का मतलब क्या होता है, महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो ओल्ड मैन है अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा तुम्हें महात्मा गांधी के कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है, परसुएट कर रहा है ना। या मम्मी कहती है कि बेटा तुम्हें पापा की आज्ञा मानना चाहिए, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, परसुएट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए द ओल्ड मैन परसुएट
चेक कर लीजिए, परसुएट नहीं है, यस, परसुएट या इयरिंग सन और रिपोर्टिंग वर्ब को हमने क्या रखा है, ये प्लीज वगैरह ये सब हट जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, बस टू का इस्तेमाल कर लेंगे। तो टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ रियलिटी, ओके, लास्ट में इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्रिंसिपल से बी क्वाइट बॉयज, है ना। तो आप जैसे स्कूल में हैं तो प्रिंसिपल आते हैं तो क्या करते हैं, बी क्वाइट बॉयज, आपसे क्या कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, फरमान है जैसे करते हैं, ओके। इनडायरेक्ट होगा, क्या हो जाएगा भाई, द प्रिंसिपल अर्ज, ठीक है। इसके बाद टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट बॉयज, इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। चेक देख लें, सी some more example, when reported speech begins with let, जब रिपोर्टेड स्पीच आपकी लेट से बिगिन हो तब कैसे करते हैं, दो कंडीशन होती है, एक तो पहली चीज कि लेट के बाद अस आता है, ठीक है, और दूसरी चीज लेट के बाद अदर वर्ड्स आते हैं, जैसे कोई नाउन आ गया या कोई फर्स्ट और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ गए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, पहली केस हम देखते हैं लेट अस, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब भी लेट अस का इस्तेमाल हो उस केस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह प्रपोज्ड या सजेस्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अस को हम दे में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके साथ जो वर्ब है वो शुड या माइट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए पहला सेंटेंस उसी पहले देख लेते हैं, कह रहा है यहाँ पे चेक करें, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट आपका हो जाएगा, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर लेट अस दिया है तो ये हमारा रूल यहाँ पे फॉलो करेगा, इसे पर्सुएडेड या सजेस्टिव में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, मनीष क्या कर रहा है, देखिए लेट अस गो फॉर वॉक, आओ हम चलते हैं, क्या 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 भाई, प्रपोज या सजेस्ट, तो मान लेते हैं सजेस्ट किया, ठीक है, या प्रपोज करता है, सजेस्ट नहीं रुकना होता है, प्रपोज, तो क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड, ओके, प्रपोज्ड। इसके बाद हमने बताया कि जो लेट है उसके स्थान में हम क्या करते हैं, दैट का इस्तेमाल करके इसको हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, लेट अस का जो नॉमिनेटिव केस क्या है, दे का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो गया, दे शुड, क्या हो जाएगा, शुड गो फॉर ए वॉक, दे शुड गो फॉर ए वॉक, ठीक है। इस तरह से आप बदलेंगे, यानी जो इंपोर्टेंट वर्ब है उसे प्रपोज में या सजेस्ट में कन्वर्ट कर दें, जो लेटर्स है उसको देंगे, उसके पहले जो जोड़ने के लिए आप रिपोर्टिंग और ये एसर्टिव सेंटेंस में करते हैं, या दे और शुड या माइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कंडीशन आती है दूसरी, जब लेट के साथ अस ना देकर अदर वर्ड्स हो तो उस केस में आपको देखना है कि उसमें हम लेट के स्थान पर माइट बी या परमिटेड या माइट बी अलाउड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए ठीक करते हैं, द टीचर, ठीक है, सेड, तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए सेम चीज आप उसी कर लेंगे, तो द टीचर
टीचर क्या कर रहा है बेटा, चेक कर लें टीचर कौन सी वर्ड इसमें देने की आवश्यकता है। जो टीचर आपके हैं उस केस में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए द टीचर सेड लेट रवि रीड। ओके, द टीचर क्या कर रहा है, ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है, या सेड को सेड पे ही रहना चाहिए, नो प्रॉब्लम, सेड। ओके, ठीक है, या इसे प्रपोज में या सेंटेंस में कर दीजिए तो सेड। और इसे देखिए जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे माइट बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइट बी रवि रीड या माइट बी अलाउ रवि रीड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइट बी अलाउ रवि रीड, यहाँ पे रवि रीड, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं। इस केस में यहाँ पे देखें द हेयर सेड लेट हिम रन एज फास्ट एज ही कैन। ओके, ही कैन नॉट बीट मी। ओके, तो यहाँ देखिए दो सेंटेंस है, एक तो देखें यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस सेंटेंस में चेक कर लें कि हम सबसे पहले देखें किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेड दिया है तो उसी से आप जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, द हेयर सेड। अब देखिए उस सेंटेंस को आप जोड़ लीजिए, दैट ही कैन क्या हो जाएगा, कुड नॉट बीट मी, ही कुड नॉट बीट मी का क्या हो जाएगा, इसके आधार पे सब्जेक्ट हिम। ओके, क्या हो जाएगा, हिम। इसके बाद अब देखिए उसमें से कोई एक इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट अदर वर्ड है तो उसमें से आप किसी का एक का इस्तेमाल कर लीजिए, माइट बी, परमिटेड या माइट। अगर इसे नहीं करना चाह रहे हैं तो इसके स्थान पर आप दो शब्द हैं जिसमें से एक को आप लगा सकते हैं, जैसे हाउ एवर या दाउ। क्या है, हाउ एवर या दाउ। ओके, तो इसे जोड़ने के लिए आप लेट के स्थान में इसका यूज कर सकते हैं। तो देखें चल देखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ एवर का इस्तेमाल कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो हाउ एवर बुक में देखिएगा एक्सरसाइज दिया है, हाउ एवर। अब यहाँ पे इसे आप सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, इनका क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पे देखिए लेट हिम, तो हाउ एवर ही रन का क्या हो जाएगा, रन, ही रन एज फास्ट एज ही कुड। हाउ एवर ही रन एज फास्ट एज ही कुड, ठीक है। इस तरह से हम चेंज करते हैं। हाउ एवर हार्ड ही माइट वर्क, अंडरस्टूड। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस को आप चेंज कर लें, हाउ एवर ही रन एज फास्ट एज ही कुड। इट मीन्स वह तेज दौड़ा लेकिन जीत या बीट नहीं पाया। तो इस तरह से आप दैट का इस्तेमाल करें, जो सेंटेंस है दूसरा वाला दिया है उसे पहले जोड़ें, बाकी जो सेंटेंस है उसे हाउ एवर या दाउ लगाकर हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम चेंज करते हैं। मेनली आपके इतने ही हैं, इस चीज को अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस आप देख लीजिए, बुक में एक्सरसाइज भी है उससे आप करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया पूछिए। थैंक यू।